नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक जो राजस्थान इंजन की पुस्तक होने वाली है और 2025 जो आपके भर्तियों का वर्ष रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये पुस्तक होने वाली है, क्योंकि आपका जो बेस्ट लेवल तरीके से आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी पुस्तक से पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक वन लाइनर सीरीज़ जो है वो हमने चालू की है। तो ठीक है, कक्षा 10 की पुस्तक है। इसके अनुक्रमणिका के बारे में बात करें तो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसमें पहला अध्याय अपना चल रहा है राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। ये पेज जो है वो दोस्तों 355 पेज की पूरी पीडीएफ है। इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। एसके स्टडी एकेडमी ऐप जो है वो अपना डाउनलोड होगा, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हमने कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो चलिए 40वें नंबर से हम शुरू करते हैं। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त होते हैं अपने को नौह भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर से, सुनारी झुंझुनू से और रेड टोंक से। तो ये लोहकालीन सभ्यताएं जो हैं उनके प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपको एज इट इज प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न है कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थान को कहा जाता था? तो रेड टोंक को कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता था। वर्तमान टाटा नगर किसको कहते हैं? कमेंट के माध्यम से आप बताएं। 42वां प्रश्न है भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो इसका जो सभ्यता स्थल अपना हो जाएगा वो हो जाएगा नौह। ठीक है, भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की जो सीमा का निर्धारण है वो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो अपना वो होता है नौह से। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय कहाँ से होता है? तो विराटनगर से होता है। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है, 1952 में की जाती है दोस्तों। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है 1952 में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो काली चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा का अपना शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो सरस्वती व ध्वस्वती, अर्थात जो वर्तमान घग्गर नदी है। ठीक है, सरस्वती अपनी और जो ध्वस्वती वर्तमान जो घग्गर नदी है वो अपनी कालीबंगा सभ्यता स्थल की जो है वो प्रमुख नदियों के किनारे स्थित हो जाएगी। ठीक है, कालीबंगा। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए थे? तो 5 जो स्तर हैं वो अपने को देखने को मिले थे उत्खनन के दौरान। ठीक है, अब उत्खनन किसके द्वारा किया गया था तो वो भी आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, लिंक आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, और लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को वो भी डाउनलोड कीजिए। 48वां प्रश्न है कि स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बांटा जाता है। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये 2 भागों में जो है वो इसे बांटा जाता है। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से अपने को जो है वो प्राप्त होते हैं। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस स्थान से जो है वो प्राप्त होते हैं? तो आहट से प्राप्त होते हैं, उदयपुर से। ठीक है, आहट से धूलकोट सभ्यता। तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके बारे में हमने बात की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।